स्वागत है जी आप सभी का लैंडमार्क इमिग्रेशन का एक बेहद खास शो आज हम करेंगे। सितंबर इनटेक 23 अभी से फिल होना शुरू हो गया है। कहाँ कहाँ खुला है, कौन से बड़े कॉलेजेस हैं, कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें सितंबर इनटेक 23 खुला और भरना शुरू हो गया। ये सुनने में ज़रूर अजीब लग रहा है कि सितंबर 23 के लिए भी स्टूडेंट्स ने ऑफ़र लेटर लेनी शुरू कर दी है, लेकिन ये सच है। उसका रीज़न क्या है हमको बताएंगे अनीता भंडराल जी, जो लैंडमार्क इमिग्रेशन के वीज़ा एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अनीता जी आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनीता जी। अनीता जी, जो पता लग रहा है कि सितंबर इनटेक के लिए अभी से स्टूडेंट्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ऑफ़र लेटर ले रहे हैं, इसका रीज़न सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि सितंबर इनटेक में अभी इतना वक्त है और मई इनटेक में अभी तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। जनवरी में भी ऑलमोस्ट कुछ स्टूडेंट हो सकता है चुनिंदा स्टूडेंट जिनका सब कुछ रेडी है वो अप्लाई कर रहे हों, लेकिन सितंबर इनटेक का अभी से शो, ऐसा क्यों? सर, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अभी से लोग सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रीज़न बिंग मई इनटेक जो होता है ना, वो सबसे छोटा इनटेक होता है कनाडा में, इसको हम कहते हैं बेबी इनटेक। सो अब जो मई इनटेक के बाद जो इनटेक अवेलेबल है वो है सितंबर इनटेक, विच इज़ द बिगेस्ट इनटेक इन कनाडा। बहुत सारे कॉलेजेस तो ऐसे हैं जो कि अपनी मई इनटेक के लिए सीट्स ओपन भी नहीं करते, वो सीधा सितंबर 23 के लिए अपनी सीट्स ओपन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस टाइम पे कौन कौन से कॉलेजेस ओपन है सितंबर 23 इनटेक के लिए, तो वो सारे टॉप नॉच कॉलेजेस हैं जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे हम्बर कॉलेज, शेरिडन कॉलेज, सेनेका कॉलेज, लैम्पटन कॉलेज। ये कॉलेज ऐसे हैं कि जो हर किसी का एक ड्रीम कॉलेज रहता है। जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। इन कॉलेजेस की खास बात क्या है, एक तो ये टॉप नॉच कॉलेजेस हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, आपके पास प्रोग्राम डाइवर्सिफिकेशन होगा। अगर आप एक आईटी के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उनके पास कम से कम 5 से 6 फील्ड्स तो आईटी की ही होगी, सेम बिजनेस के लिए होगा, स्पेशलाइजेशन होगी। सो अगर आप इस टाइम पे किसी भी प्राइम लोकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, आप जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए एंड यू स्टार्ट द एप्लीकेशन। हमें बहुत कॉलेजेस से सितंबर 23 इनटेक के लिए ऑफर लेटर्स भी आना शुरू हो गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लैम्पटन कॉलेज की, लैम्पटन कॉलेज कुछ कोर्सेज के लिए तो सितंबर 23 इनटेक भी क्लोज हो गया है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा इस टाइम पे वो है कि हमें अप्लाई करना है। तो अगर आप प्राइम लोकेशन जैसे आपका टोरंटो हो गया, जैसे आपका वैंकूवर हो गया, इन वाले लोकेशन पे फोकस करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम, यू अप्लाई, यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। बिल्कुल ठीक है। जैसे इन्होंने बताया कि लैम्पटन कॉलेज सितंबर इनटेक के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स क्लोज हो गए हैं, तो अनीता जी अगर कुछ और कॉलेजेस जैसे शेरिडन हो गया, सेनेका हो गया, जॉर्ज ब्राउन हो गया या अल्गोनक्विन कॉलेज हो गया, इन कॉलेजेस का क्या स्टेटस है अगर हम जानना चाहें? सर, अल्गोनक्विन कॉलेज की बात करूँ तो अल्गोनक्विन अभी सितंबर 23 इनटेक के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, बट हाँ हफ्ते 10 दिन के अंदर ये भी स्टार्ट हो जाएगा। सेंट जॉर्ज ब्राउन कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा, देन वी कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन। लेकिन मैं अभी अगर बात करूँ तो हम्बर कॉलेज इज अवेलेबल जो कि ब्रैम्पटन में लोकेटेड है, और शेरिडन कॉलेज अवेलेबल है। सेंटिनियल अभी ओपन होना है तो अभी ओपन नहीं हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर मैं टॉप नॉच कॉलेजेस की बात करती हूँ तो कम से कम आपके 90% कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं सितंबर 23 इनटेक के लिए। अभी एक इशू बहुत रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर स्पेशली लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सो उनको जो ड्यूरेशन चाहिए होती है उनको 2 ईयर्स की चाहिए होती है। रीज़न उसका एक ही है कि हाँ वी आर लुकिंग फॉर द वर्क परमिट एज वेल, कि हमें 3 ईयर का वर्क परमिट भी चाहिए। अब इसके लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप ड्यूरेशन देख रहे हो ना कि मुझे 2 ईयर का चाहिए, मुझे कोऑप चाहिए, कोऑप से आज के टाइम पे जितनी भी यंग जनरेशन है दे आर वेल अवेयर अबाउट द कोऑप कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप। सो इस टाइम पे लैम्पटन कॉलेज में अप्लाई कीजिए। इनके मैक्सिमम जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास हैं इनके पास कोऑप है। आप लॉयलिस्ट कॉलेज में अप्लाई कीजिए, मैक्सिमम जो कोर्सेज आपको मिलेंगे उनका ड्यूरेशन 2 ईयर्स का रहेगा। आप शेरिडन कॉलेज में अप्लाई कीजिए, शेरिडन में जितने भी कॉलेजेस हैं दैट आर स्पेशलाइज्ड कोर्स। आप हम्बर कॉलेज में अप्लाई कीजिए, हम्बर कॉलेज इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, बट इफ योर प्रोफाइल इज गुड इन द सेंस अगर आपका 70% है, 7 बैंड है, 6.5 है,
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि इन सारे कॉलेजेस का जो टर्न अराउंड टाइम है ना ऑफर लेटर का, वो आपका है कम से कम 1.5 से 2 महीना। तो अगर 1.5 से 2 महीना है तो आपके पास बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम बन जाता है, ठीक है। तो आप ये कॉलेजेस में फोकस कर रहे हैं तो यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। अनीता जी, सितंबर इनटेक के बारे में मैंने ये भी सुना है कि जनवरी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेफर होके आएंगे सितंबर में, मई वाले भी डेफर होके आएंगे। कहते हैं कि ओवरऑल सीट्स सितंबर इनटेक के लिए बहुत कम हो जाएंगी, इसमें कितनी सच्चाई है? जी हाँ, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम देख रहे हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ल का जो रेशो है कंपैरेटिवली अगर मार्केट से हम कंपेयर करते हैं तो वो ज़्यादा है। तो अगर क्योंकि मैंने आपको बताया कि मई इनटेक सबसे छोटा इनटेक है, यानी कि अगर किसी कॉलेज में ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट आपका जनवरी इनटेक के लिए अवेलेबल था तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम प्रोग्राम आपका मई के लिए भी अवेलेबल होगा। वो स्टूडेंट को वो वाला प्रोग्राम सितंबर इनटेक के लिए होगा। तो ऑब्वियसली जिसकी फाइल हाई कमीशन में वो डेफर ही करवा रहा है। कहने का ये मतलब है कि सितंबर में ज़्यादा नहीं तो 30 to 40% सीट्स ऑलरेडी रीफिल है। सो ऑलरेडी स्टूडेंट उनके पास वेकेंट है वो। सो अगर हमारा 30 to 40% हम रेशो निकाल देते हैं, बाकी हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट जो रहा वो आपका 60 to 70%, वी आर लेफ्ट विद 60 to 70% सीट्स ओनली। सो इफ यू आर अगैन प्लानिंग फॉर द सितंबर इनटेक, यू स्टार्ट योर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच अनीता जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। लैंडमार्क इमिग्रेशन के वीज़ा एक्सपर्ट हैं, जसमीत भाटिया जी की टीम के सदस्य हैं, और लगातार मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा 90413 90412 पे आप फ़ोन कीजिए, पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर मिलिए, अपना प्रोफाइल भेजिए, ईमेल कीजिए info@landmarkimmigration.com। कोई कन्फ्यूज़न है उसको दूर कीजिए। और सितंबर इनटेक के लिए अगर आपका टारगेट है तो यही वक्त है ऑफ़र लेटर अप्लाई करने का, क्योंकि जैसे अनीता जी ने बताया अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द सीट्स आर ऑलरेडी फिल्ड। तो ये एक अपने आप में बड़ी हैरानी वाली बात भी है, और ये बात इस तरफ भी इशारा करती है कि कनाडा में स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट हैं जो वो कनाडा में जाकर पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अनीता जी। थैंक यू सो मच।